अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कनाडा में रमज़ान का तीसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। मैंने जो अपना दुरूद शरीफ का टारगेट रखा था इस बार बहुत रियलिस्टिक रखा है कि मैं कम दुरूद शरीफ पढ़ूँगी। पिछले सालों की तरह मैंने ये बेवकूफ़ी नहीं की कि इतने बड़े-बड़े टारगेट्स रखूँ। लेकिन इस कम टारगेट रखने के बावजूद आज मैं देख रही थी कि पहले दिन तो बहुत जोश और खरोश के साथ मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। दूसरे दिन कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं टारगेट पूरा नहीं कर सकी। 25% मेरा टारगेट रह गया दुरूद शरीफ पढ़ने का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये टारगेट अचीव किया है। बहरहाल जब मैं अपनी एक्सेल शीट में लिख रही थी कि ओके इतना पूरा हो गया है और इतना अभी दुरूद शरीफ जो मेरा टारगेट डेली का उसमें रहता है, तो मायूसी भी हुई। अपने आप को थोड़ा-सा ऑब्वियसली बंदा बुरा भला भी बोलता है। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे इस मायूसी और इस अपने आप को जो कोसना है इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। और बहरहाल जो मेरा दुरूद शरीफ रह गया है उसको मैंने डिवाइड कर लिया है कि ठीक है मैं इतने दिनों में रोज़ थोड़ा टारगेट से ज़्यादा पढ़ूँगी तो ये मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी खुशी की बात ये है कि रमज़ान की पहली जुमेरात आने वाली है, जुमा आने वाला है। तो क्यों ना हम लोग इन दिनों के लिए ख़ास तैयारी करें। पहला अशरा है, पहले अशरे की आपके पास ये मुबारक दिन आ रहे हैं। मज़ीद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं कि आपका अल्लाह ताला से या हुज़ूर पाक से बहुत गहरा ताल्लुक़ होगा। वो शायद इस वजह से आप लोग सोचते होंगे कि मैं दुरूद शरीफ की वीडियोज़ बनाती हूँ। ये जो मैंने आपको अभी रूटीन अपनी बताई है, तो ये इसलिए बताई है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। और अगर दुरूद शरीफ के मुतालिक मैं बात कर रही हूँ या एनकरेज कर रही हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा आपसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ होगा। तो हम लोगों को अपना ताल्लुक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़बूत करना है। और उसको मज़बूत करने का क्या तरीका है? हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस रमज़ान में हम इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें कि जैसे ये हमारा आखिरी रमज़ान है। मैं आपको ये नहीं कह रही आप ज़िंदगी से मायूस हो जाएँ, लेकिन अगर हम इस सोच के साथ पढ़ें, तो मेरे ख़्याल में हमारे पढ़ने में एक नई अलग कोशिश होगी और हम ज़्यादा दिलो-जान से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अगर आपने अभी भी रमज़ान के महीने में अपना कोई टारगेट सेट नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी भी देर नहीं हुई। इस रमज़ान के महीने को इस तरह से सोचें कि जैसे ये आखिरी रमज़ान का महीना हमें मिला है। आप अगर हम लोग में से बेशतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि जिस तरह पिछले रमज़ान जो हमने गुज़ारे अपनी ज़िंदगी के, अगर हम उन पे नज़र डालें, तो हमें एहसास होगा कि हर रमज़ान के महीने में हम कोई ख़ास इबादत नहीं कर पाते थे और फिर सोचते थे कि अच्छा चलो अगले रमज़ान में कर लेंगे। आप ये देखें कि ये 2022 का साल जो स्टार्ट हुआ है, किस तेज़ी से गुज़रा है। मार्च ख़त्म हो चुका है, हम अप्रैल में आ चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के सुकून के लिए, हमारी आखिरत को सँवारने के लिए कि हम उस कलमे की कसरत करें कि जो अल्लाह ताला का और फ़रिश्तों का वज़ीफ़ा है। आप लोग प्लीज़ एक दूसरे को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए इनकरेज करें। अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना सपोर्ट ग्रुप बना लें कि आप लोग खुद एक दूसरे को पूछा करें, रोज़ अपने टारगेट शेयर करें और पूछें कि क्या तुम्हारा टारगेट मुकम्मल हुआ दुरूद शरीफ पढ़ने का कि नहीं हुआ। और आपके फ्रेंड्स भी आपको पूछें कि आपका दुरूद शरीफ पढ़ने का टारगेट मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ। उनके साथ मिलकर प्लानिंग करें। बहुत सी बहनों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम इतना दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, तो इसको क्या करें। हमारा बहुत सिंपल सा मैथ्स था, तो मैंने डिवाइड करके बताया कि ठीक है आप अगर इतना रोज़ पढ़ेंगी तो इतने दिनों में इतना हो जाएगा। कुछ मेंबर्स ने अपने टारगेट्स मेरे साथ शेयर किए दुरूद शरीफ पढ़ने के। एक मेंबर जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने 5000 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक जो है उन्होंने 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मेंबर ने 10,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और इसी तरह एक और है उन्होंने एक और दुरूद शरीफ 5000 मरतबा पढ़ना है। एक ने एक दुरूद शरीफ 20,000 मरतबा पढ़ना है, वो मुख्तसर दुरूद शरीफ है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने टारगेट्स सेट करें। अगर आपको लगता है कि आप क्वांटिटी का टारगेट सेट नहीं कर सकते, तो ऐसे कर लें कि पूरे 24 घंटों में आपने कम से कम आधा घंटा बैठकर फोकस करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर हमें ये भी कोशिश करनी है कि रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह जब ख़त्म हो जाएगा, तो हमने इस दुरूद शरीफ का जो डेली टारगेट है जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, हमने उसको रमज़ान के बाद भी डेली पढ़ने की कोशिश करनी है। और फिर ये देखना है
कि अगले रमज़ान तक हम कितने डेली टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें ना सिर्फ खुद दुरूद शरीफ पढ़ना है बल्कि इस रमज़ान में बाकी लोगों को भी इनकरेज करना है दुरूद शरीफ पढ़ने पे। अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ में हमें इस काबिल बनाए कि पल पल हम सबको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और मोहब्बत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।